एक सवाल का जवाब दो। एक मर्द 4 औरत से शादी कर सकता है, एक औरत 4 मर्दों से शादी क्यों नहीं कर सकती? तीसरा नमूना आपकी खिदमत पे तेजी के साथ निकल जाएगा, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक तरफ मजमा है मर्दों का, एक तरफ मजमा है औरतों का। औरतों की तरफ से चिट्ठी आई, एक सवाल का जवाब दो। एक मर्द 4 औरत से शादी कर सकता है, एक औरत 4 मर्दों से शादी क्यों नहीं कर सकती? एडवांस जमाना है, जदीद साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। जब एक मर्द 4 शादी कर सकता है 4 औरत से, तो एक औरत 4 मर्दों से निकाह क्यों नहीं कर सकती? तो उसको औरत की बात को औरत की जबान में समझाया गया। तुम सास को जानती हो? तो कहा कि हाँ जानती है। तो कहा कि जब तुम्हारी 4 शादी होगी 4 मर्दों से, तो तुमको 4 सास मिलेंगी। ये सास पश्चिम की तरफ से अजाब, वो सास पूरब की तरफ से अजाब, ये सास उत्तर की तरफ से अजाब, वो दक्षिण की तरफ से अजाब। 4 सास एक मर्तबा तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होगी। अब उसको समझ में आया, ना बाबा ना बाबा, एक ही शादी सही है। एक सास को झेलना मुश्किल है, या 4 सास को झेलना आसान। अब उसको समझ में आया। जब मैके से बेटी ससुराल आती है, ससुराल से मैके आती है, तो घर की सारी औरत घेर करके उस लड़की से पूछती है कि बेटी शौहर कैसा था? तो लड़की बोलती है सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो माशाअल्लाह। सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। तो मां समझ गई कि बेटी को सास पसंद नहीं, ससुर पसंद है, शौहर पसंद है, ससुराल पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं। तो मां ने कहा बेटी एक बात बताओ, तुम जो ससुराल गई थी तो तुमको कौन लेकर के गया था? क्या मेरी सास आई थी, मुझको पसंद किया था, देखा सुना था, और अपने बेटे के लिए पसंद किया, अपने बेटे के लिए शादी किया, और मुझको मैके से ससुराल लेकर के जो गई थी वो कोई और नहीं थी, मेरी सास थी। अब मां ने कहा कि बेटी ये बताओ, अगर सास ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया नहीं होता तो तुमको इतना अच्छा ससुर मिलता, इतनी अच्छी ससुराल मिलती, इतना अच्छा शौहर मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास दुश्मन नहीं होती है, बल्कि कभी मां से ज्यादा, कभी मां के बराबर। 3 मिसाल जल्दी से आ जाएगा, निकल जाए। पहले के जमाने में ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भागता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि मुसलमान लड़की को गैर मुस्लिम लड़का लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। लेकिन अभी कुछ और हो रहा है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। खून के आंसू आप भाई, कलेजा मुंह पा जाए। कितनी दर्दनाक कहानी इस वक्त हो रही है। पहले मुसलमान लड़का लेकर के भागता था गैर मुस्लिम लड़की को, उसके बाद मुसलमान लड़की को गैर मुस्लिम लड़का लेकर के भागता था। अभी कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। हजारों की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है कि मुसलमान में अंगूठा टेक हो, जाहिल से जाहिल हो, मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता हो, वो भी बुलेट का मुतालबा करता। तेल का पैसा रहे या ना रहे, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा, उसको भी गाड़ी चाहिए, सामान चाहिए, पैसा चाहिए। शादी को तिजारत बना दिया, महंगा कर दिया। अब मुसलमान लड़की गैर के साथ भाग रही है। जानते हैं क्या नुकसान हुआ? ईमान भी गया, आबरू भी चली गई। जहां माँ बाप जिम्मेदार है, ये समाज भी गुनहगार। दूसरी बात याद रखिए, तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत अदब के साथ सुनिए, जलसा आपका निकल रहा है और आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिए। दूसरी वजह, माँ बाप ने जाकर के बेटी का स्कूल में दाखिला करा दिया और आंख बंद करके दाखिला करा दिया। ये भी नहीं देखा कि इसमें लड़के भी पढ़ते। अब लड़की पढ़ने लगी, लड़का से इश्क और मोहब्बत करने लगी, गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई। तीसरी वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को ला करके दिया। बेटी किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, कहां आ रही, कहां से आ रही है, न माँ को मतलब है न बाप को मतलब है।
बेटी ने गलत कदम उठाया, गैर को लेकर के भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। खुदा ने अगर पूछ लिया माँ बाप से तो कोई जवाब होगा। बेटी की वजह से ये बदनसीब बाप भी जहन्नम में जाएगा, ये बदनसीब माँ भी जहन्नम में जाएगी। दो तीन मिसाल देता हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। मोबाइल से, फिल्मों से अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को दूर रखिए। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, आपके बेटे को अल्लाह अली और उमर बनाएगा, आपकी बेटी को फातिमा और आयशा बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। डीजे का डांस चल रहा था, एक लड़की डांस कर रही थी, एक आदमी डांस कर रहा था, तो एक आदमी बोला वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोलता वो लड़की नहीं है, लड़का। तो ये आदमी कहता है कि माफ कीजिएगा मैडम, मुझसे भूल हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। सिनेमा घरों में लड़कियां आई हैं, औरतें आई हैं फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखने के लिए औरतें आई, औरत आ गई फिल्म देखने के लिए। मैनेजर ने लाइट ऑन करके कहा कि कोई औरत अपने यार के साथ शौहर को छोड़ करके फिल्म देखने के लिए आ गई है। उसका शौहर थाना में केस कर रहा है उस आदमी के खिलाफ। मैं लाइट 5 मिनट के लिए बंद करूंगा, वो औरत चुपके से भाग जाए। सिनेमा घर औरतों से खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही लाइट 5 मिनट के लिए बंद करके जैसे ही ऑन किया, सारा सिनेमा घर खाली। ध्यान से सुनिएगा, तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बीवी ने शौहर से कहा कि ये मेरा जो कान है ये खाली है, अच्छा नहीं लगता है, इसमें जेवर पहनाओ। तो शौहर ने कहा गरीब आदमी कहां से जेवर पहनाऊंगा, मेरा कान भी तो खाली रहता है, मैं कहां जेवर पहनता हूं, तुम भी उसी तरह कान खाली रखो। औरत ने कान पकड़ करके कहा कि मेरा जो कान है वो जेवर पहनने के लिए, और तुम्हारा जो कान है मेरी फरमाइश सुनने के लिए। अगर फरमाइश नहीं सुनोगे तो कान को इस तरह मरोगे। बीवी ने शौहर से पूछा अगर रात में चोर आ जाए तो क्या करोगे। कहा कि जो चोर कहेगा वही करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे तो पूरे घर को चोर चोरी करके लेकर के चला जाएगा। तो औरत मर्द ने कहा कि आज तक इस घर में मेरी कुछ चली ही नहीं, दूसरा चलाता है तो जो चोर कहेगा वही मैं करूंगा। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक बस दूसरी बस से टकरा गई। कुछ लोग को की हड्डी टूट गई, सर टूटा, पैर टूटा, सर टूटा, पैर टूटा, कुछ लोग मर गए। एक औरत चिल्लाने लगी। तो लोगों ने पूछा कि तुम इतना क्यों चिल्ला रही? कहा मेरी उंगली कट गई है। कहा लोगों की गर्दन कट गई, वो इतना नहीं चिल्ला रहे, तुम्हारी उंगली कट गई, तुम इतना चिल्ला रही हो। कहा कि मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं अपने शौहर को नचाया करता था। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 47% मर्द पागल होते हैं साल में, 100 में 47 मर्द पागल होते हैं। जानते हैं क्यों? फिल्मबाज बीवी की वजह से, नाफरमान बीवी की वजह से मर्द पागल हो गए। 52% मर्दों से पूछा गया तुम मर्द हो, खुश हो? तो कहा मैं खुश नहीं हूं। कहा क्यों? इसलिए कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक मेरी बीवी हो जाती है, मैं कंगाल हो जाता हूं, किसी काम का नहीं रहता, इसलिए मैं मर्द होने पर खुश नहीं हूं। मैं आपसे गारंटी लेकर के जा रहा हूं, मसनद रसूल पर बैठ करके जा रहा हूं। आप अपनी बेटी को तालीम दिलाइए, पहले दीनी तालीम दिलाइए। जैसे ये मदरसा खुला है, बनात मदरसा, पहले तालीम ये दिलाइए, उसके बाद दूसरी तालीम दिलाइए। उस स्कूल में मत पढ़ाइए जिसमें लड़के पढ़ते हैं। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा का नमूना बनाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा को अली उमर बनाएंगे और बेटी को आयशा और फातिमा बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया।
किसी ने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसी ने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा, किस कदर फैशन ने उनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। एक मिसाल, जल्दी से पैगाम खत्म हो रहा है। माँ बाप को खर्चा देंगे, बीवी से पूछ करके बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके आपने सबूत दिया, दिल खुश कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, डीजे पर डांस चल रहा था, एक लड़की मिसरा पढ़ रही थी। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान जो सुन रहा था, ओ लड़की तुम्हें खुदा मरने के बाद बताएगा, मैं तुम्हें मरने से पहले बताता। तू फातिमा होकर के, आयशा होकर के डीजे का डांस कर रही है, तुम्हें मरने के बाद खुदा बताएगा, मैं तुम्हें मरने से पहले बता देता हूँ। तुम मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने आकर के जोड़ा लगाया, गले में तौक लानत का, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। आसिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रहे, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रहे। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रहे, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रहे। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रहे। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम जल्दी से निकाल लो बच्चे के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, इंशाल्लाह 3 मिनट में आपका जलसा निकल रहा। सारा काम पहले होगा, निकाह सबसे बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। निकाह जब बाद में करेंगे, कहाँ से बच्चा आपको मिलेगा और उसको पढ़ा लिखा करके कहाँ आप पैगाम मुकम्मल कराएगा? ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा हराम मत कमाना, हराम मत खाना, वरना मेरा दूध बर्बाद हो जाएगा। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिए। माँ ने कहा कि बेटा हराम मत खाना, हराम मत कमाना, अगर तुम हराम कमाओगे, हराम खाओगे, मेरा दूध बर्बाद हो जाएगा। दूसरी मिसाल आ रही है तेजी की।
बेटा निकला है मैदान में, अल्लाह के रास्ते में जंग करने के लिए निकला है। माँ ने रोक करके कहा कि बेटा जान दे देना, भागना नहीं, पीठ मत दिखाना। अगर पीठ दिखाओगे, मैदान छोड़ करके भागोगे, अल्लाह के रास्ते में जान नहीं दोगे तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगा। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा, नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। माँ लाश के पास आकर के कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस माँ से पूछा कि अम्मा इन्ना लिल्लाह पढ़ो, मुसीबत है, खुशी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ती हो? ये तो खुशी पर पढ़ा जाता है। कहा मुझे खुशी है, मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया था ताकि हक बोले, हक पर चले, और वक्त पड़े तो हक के नाम पर गर्दन कटा दे। मेरे बच्चे ने दिल खुश कर दिया, मैंने इसी दिन के लिए दूध पिलाया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में तेजी के साथ निकल जाएगा। बेटा मैदान में है, खबर आई कि तुम्हारा बेटा हार गया। बेटा मैदान में खबर आई, तुम्हारा बेटा भाग गया। बेटा मैदान में खबर आई, मैदान छोड़ करके तुम्हारा बेटा भाग गया। माँ कहती है मेरा बेटा भाग ही नहीं सकता, मेरा बेटा मैदान हार ही नहीं सकता, मेरा बेटा शिकस्त खा ही नहीं सकता। तो बेटे के बाप ने कहा कि तू कैसी माँ है? खबर आई है, खबर झूठी है। बाद में खबर आई कि पहली खबर गलत थी, दूसरी खबर सही है। तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है, हार करके नहीं, जीत करके आ रहा है। तो अब बाप ने बेटे की माँ से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया था कि मेरा बेटा जीत करके आ रहा है? तो उस माँ का जवाब सुनिए, मैंने बचपन में उसको दूध दिया, इससे पहले वजू किया, पहले वजू किया, उसके बाद बेटे को दूध दिया। मेरा बेटा उस वजू के साथ दूध पिया है, वो मैदान मार तो सकता है, हार नहीं सकता। आखिरी मिसाल है, ध्यान से सुनिएगा। बेटा जितना काला होता है, माँ उसको उतना ज्यादा साबुन लगाती है। 72 मरतबा लाइफ बॉय साबुन लगाती है, किसी तरह गोरा हो जाए, किसी तरह 14वीं का चांद हो जाए, लेकिन साबुन काला हो जाता है, वो काला गोरा नहीं। 72 मरतबा साबुन लगा। बेटा भी परेशान है कि माँ साबुन इतना क्यों लगाती है, बदन को इतना रगड़ती क्यों? वो माँ उसको गोरा करने के चक्कर में, वो गोरा होता नहीं, लेकिन वही काला बेटा माँ के लिए 14वीं का चांद होता है। माँ की वो हस्ती है, ध्यान से सुनिएगा। काला बेटा माँ ने पैदा किया, बेटे को कोई भी मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं। इतना बदसूरत बेटा है, इतना काला है कि कोई उधर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। माँ ने हाथ पकड़ करके कहा कि बेटा मेरी बात को कान खोल करके सुनो, दिल के कान से सुनो। ये तुम पर ध्यान नहीं देते हैं, तुमसे मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कि तुम बदसूरत पैदा हुए हो, काले कलोटे हो, बदसूरत हो। बेटा एक नसीहत मेरी कबूल कर लो, लोग तुम्हें तरहत्ती पर बिठाएंगे, सर पे बिठाएंगे, तुम्हारा जूता उठाएंगे। अब बेटे ने कहा अम्मा जल्दी बता दो, मैं तो बदसूरत हूँ, कोई भी मुझे जगह नहीं देगा, इज्जत नहीं देगा, आप बता दो। कहा बेटा इल्म हासिल करो, जब तुम्हारे पास इल्म आ जाएगा ये तुमको तरहत्ती पर बिठाएंगे, सर पर बिठाएंगे, तुम्हारा जूता उठाएंगे। बच्चे ने अपनी माँ की नसीहत को दिल से कबूल किया, रात दिन एक करके ऐसी मेहनत की कि अल्लाह उस पर मेहरबान हुआ। वो मक्का के जैसे शहर का काजी बन गया। जब वो रास्ता चलता था तो लोग रास्ता देते थे, जब वो पैगाम देता था तो लोग कबूल करते थे, और जब वो जूता उतारता था लोग सर पर रख लिया करते थे। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की
की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। इसमें एक फरमाइश आई है, उसको सुना ही देता हूं, अगर इजाजत है तो सुना देता हूं। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बैर का दरख्त था, उसके नीचे पेशाब करने के लिए बादशाह बैठा। बैर बड़ा पक्का था, पीला था, टस टस था। जैसे ही गिरा बादशाह के मुंह में पानी आ गया। वो चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की कह रही राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब इसके कान खड़े हुए कि नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहां देख रही थी। अगर आज इसने कह दिया भरी मजलिस में तो इज्जत का तो जनाजा उठ जाएगा। तो हाथ में मुट्ठी में पैसा लेकर के बादशाह करीब आया लड़की के। कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। लड़की बार बार वही मिसरा पढ़ रही है कि बादशाह खुश हो रहा है, मिसरे को दाग रही है और बादशाह घबरा रहा है कि लड़की 1500 में मानने वाली नहीं है। खजाना खाली हो रहा है। जब खजाना ज्यादा खाली होने लगा, लड़की मानने के लिए तैयार नहीं, बार बार वही मिसरा पढ़ रही है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बादशाह ने खिसिया करके कहा ये तेरा पेट है कि इंडिया गेट है? इतना पैसा, इतना खजाना खाली होने के बाद भी मान नहीं रही है, क्या कहेगी? यही ना कहेगी पेशाब पर बैठा था, बैर टूट करके गिरा था, पीला था, टस टस था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया, कह दे। हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। दो पैगाम है, इजाजत देंगे खुदा और रसूल के हवाले से सुना दूंगा। इजाजत नहीं होगी तो यही खत्म कर देते। इजाजत नहीं है, दोनों हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, जोर का झटका धीरे से लगा। सीरत के हवाले से सुन लीजिए, जल्दी से निकल जाएगा। जब फ्रांस आजाद हुआ तो जानते हैं कितने लोग मारे गए? 26 लाख। फ्रांस जब आजाद हुआ तो कितने लोग मारे गए? 26 लाख। इसमें एक फरमाइश है, इन्होंने किया है, वो आ जाएगा, इसी में आ जाएगा सीरत के हवाले से। बड़े अच्छे मौके से इसने फरमाइश किया है। अब देखेंगे कितने लोग कान कटाने वाले हैं, कितने लोग नाक कटाने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये देखिए कान कटाने वाले, अभी नाक कटाने वाले की बारी आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। फ्रांस आजाद हुआ, कितने लोग मारे गए? 26 लाख। पहली जंग अजीम हुई, कितने लाख लोग मारे गए? 83 लाख। दूसरी जंग अजीम 1937 में हुई, कितने लोग मारे गए? 6.5 करोड़ लोग मारे गए। 1955 में कोरिया की जंग हुई, कितने लाख लोग मारे गए? 15 लाख। 1979 में गल्फ वार हुआ, कितने लोग मारे गए? 1 लाख। इराक और ईरान की जंग हुई, कितने लाख लोग मारे गए? 4 लाख। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में 27 जंग लड़ी। 27 जंग, पूरी जिंदगी में हमारे नबी ने 27 लड़ाई लड़ी। कितने लोग मारे गए? 1018 दोनों तरफ से। जिंदा रहने वाले लोग ज्यादा, मरने वाले लोग कम, इसलिए कि हमारे नबी सबके लिए रहमत बन करके आए थे। जिंदा रहने वाले की तादाद ज्यादा हुई, मरने वाले की तादाद कम। हमारे नबी ने पूरी दुनिया में 235% इस्लाम को फैलाया 50 साल के अंदर। कैसे फैला आपको सुनकर कह रहे थे। हमारे नबी ने माफ किया, बदला नहीं लिया।
हमारे नबी ने एहसान किया, ताना नहीं मारा। हमारे नबी ने दूसरे की मदद की, मदद से हाथ नहीं उठाया। कम वक्त में 313 के साथ 10 साल के अंदर हमारे नबी ने चप्पे चप्पे में इस्लाम फैला दिया। इंशाअल्लाह हम अपने भाई को माफ करेंगे, हाथ उठाइए। मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये एक फरमाइश है जो मैं इसको पूरी करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक राज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। राज सुनाने के लिए जा रहा हूं, जल्दी से निकल जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा मुर्दा दफन होता है, कब्र में जाता है, उसका चेहरा किधर रखा जाता है? किबले की तरफ। लेकिन जब कब्र खोल करके देखा गया, 80 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं था। 80 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं था। 100 में सिर्फ 20 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ था। आलिम दीन से पूछा गया, बात क्या है कि मुर्दे कब्र में किबले की तरफ चेहरा था, जिस वक्त दफन किया गया किबले की तरफ चेहरा था, कब्र खोल करके देखा गया किबले की तरफ चेहरा नहीं था। तो जवाब दिया गया, जिंदगी भर सुन्नत से मुंह मोड़ता था, अल्लाह ने मरने के बाद किबले से मुंह मोड़ दिया। दूसरी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको रखिएगा और बहुत अदब से इसको सुनिएगा। आपने देखा है मक्का में कबूतर आपको बहुत नजर आएगा, मदीना में कबूतर नजर आएगा बहुत, मक्का में कबूतर बहुत नजर आएगा। बयाबान में कबूतर कैसे आ गया? जहां पानी नहीं, जहीं दाना नहीं, जहां पानी नहीं, जहां दाना नहीं, वहां इतनी बड़ी तादाद में कबूतर कैसे नजर आ रहा है? तो आपको सुन करके हैरत होगी। कबूतर इसलिए नजर आ रहा है, कबूतर नजर आ रहा, बाबू फरमाइश का वक्त नहीं है, हजरत आ रहे हैं और मजमा मुंतशिर हो जाएगा। दुआ से पहले जलसा नामुकम्मल हो जाएगा। आखिरी खतीब आपके बड़े मेहमान और बड़े आलिम दीन, बड़े मुवक्कर आलिम दीन आपकी खिदमत में आ रहे हैं। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि जब तक उनका बयान मुकम्मल ना हो जाए, उनकी दुआ तक आप साथ देंगे, मेजबानी का हक अदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, जल्दी से निकाल रहा हूं। हजारों की तादाद में आपको कबूतर नजर आएगा मक्के में, लाखों की तादाद में आपको कबूतर नजर आएगा मदीने में। ये कबूतर बयाबान में कैसे आया? पानी नहीं, दाना नहीं, इतनी बड़ी तादाद में कबूतर कैसे आया? तो आपको याद होगा, एक तारीख है, अल्लामा ज़रक़ारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस हैं, हदीस के हवाले से लिखते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में आए थे तो मकड़ी ने जाला लगा दिया था नबी की हिफाजत में, कबूतर ने अंडा दे दिया था नबी की हिफाजत में। नबी की हिफाजत में कबूतर खड़ा हुआ, अल्लाह ने उसी जोड़े की नस्लों में इजाफा फरमा दिया। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो कबूतर नजर आ रहा है, हिफाजत नबी में खड़ा होने वाला जोड़ा था। आपसे वादा लूंगा, आप अपने नबी के दीन की मदद के लिए खड़ा हो जाइए, अल्लाह आपकी हिफाजत में खड़ा होगा। अपने नबी की सुन्नत पर खड़े हो जाइए, अल्लाह आपको सरबुलंदी अता फरमाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसरा था, फरमाइश का सुनाता हूं। मिलाद और जलसा का, मुशायरा का दौर चल रहा था। एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आया, उसने मिसरा पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा। उसकी नजर पैसे पर चली गई, मिसरे का जोड़ा लगा नहीं रहा, एक ही मिसरा बार बार रगड़ रहा। सुनते सुनते जब आदमी पक गया, एक आदमी बीच से खड़ा हुआ कि शायर साहब आप मिसरा भूल गए हैं कि आपकी नीयत में खोट है, मिसरे से नजर आपकी हट गई है, पैसे पर चली गई है। तो शायर किया कि कहां से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसिया करके कहा मैं तो अपना मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा लीजिए। ये समझ रहा था वो शायर नहीं था, वो शायर का बाप। सुनते ही ऊपर आ गया, शायर साहब आपके कान कटे हुए माँ के पेट से आप इसी हाल में आए, आपको गुस्सा ज्यादा आता है। मैं मिसरे का जोड़ा इस शर्त पर लगाऊंगा, आप बुरा नहीं मानेंगे। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप मिसरे का जोड़ा लगाएंगे, मुझे खुशी होगी। तो उसने मिसरा पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल,
उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। अपने खुदा को सीधे रमजान में और कुरान को सीधे जनाजे पर और अपने नबी को सीधे रबीउल अव्वल में याद रखेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए नाक कटाने वाले लोगों को देख लीजिए। ज़मज़मों का सरो तस्नीम लिख नहीं सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ दूँ राहत, आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। दस्त कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तुम जहां तक न पहुँचे फरिश्तों, है वहां तक हमारी रसाई। 3 वादा दीजिए, आपके घर में कभी आफत और मुसीबत नहीं आएगी। आप तजर्बा करके देख लीजिएगा, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ। मुसीबत आती है गुनाह की वजह से, आफत आती है गलत कमाने की वजह से, गलत माहौल में रहने की वजह से। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल